दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके सवालों का जवाब दूं। जैसे कि आप लोग मुझे कॉल करके पूछते हो कि हम क्या करें, मतलब फाइनेंस के बारे में नॉलेज पूछते हो कि सर हमको कहाँ से लोन लेना है, कितने आईआरआर पे मिलेगा, कौन सी ब्रांच से लें, कौन सी कंपनी से लें। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है, देखो, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही लोन लें, अन्यथा बिल्कुल कहीं भी किसी भी संस्था से, किसी भी ब्रांच से लोन ना लें। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ कि लोन जो है ना, कर्जा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में मान लो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, कर्जा। तो उसको अनावश्यक ना लें। अगर आपको लगता है कि उसके बिना काम नहीं हो रहा है तो ही उसको आप बिल्कुल प्रिपेयर करें। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि कौन सी कंपनी, कौन सा आरओआई रेट, या बेसिकली क्या है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि आरओआई क्या होता है, रेट क्या होता है, खर्चे कितने आते हैं। और भी जैसे कि लॉगिन फीस के नाम पे कुछ पैसे लेती हैं बहुत सारी कंपनियां, प्रोसेसिंग फ़ीस है, फाइल चार्ज है, डॉक्यूमेंट चार्जेज है। तो ये सारे बहुत सारे चार्जेज होते हैं। तो लोन लेने से पहले कोशिश करें आप ये सारे चार्जेज के बारे में आप जानकारी लें। जब आप लोन लेने जाएं कहीं पर भी, तो आप पहले तो तसल्ली से पूछें उस संस्था से कि भाई मैं इतना इतना लोन ले रहा हूँ, इस पर कितना ब्याज लगेगा, कितने साल के लिए मेरे को लोन आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, कितनी ईएमआई बनेगी, उस पर ब्याज कितना लगेगा। और मतलब जैसे कि सपोज करो आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हो तो 10 साल में कितना ब्याज लगेगा, स्टार्टिंग में कितना ब्याज लगेगा, साल भर में कितना ब्याज लगेगा, 2 साल में। एक्चुअली जो कंपनी का ब्याज होता है वो कुछ कंपनियों का फ्लैट होता है, कुछ कंपनियों का रिड्यूसिंग होता है। तो वो सारी चीज़ें समझ लें, क्योंकि बाद में कभी क्या होता है कि आपने सपोज करो 5 साल भर दिया, तो आप चेक क्लोज करने गए तो उस टाइम पे मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत कम जो होता है प्रिंसिपल वो कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंपनियां होती है ना वो है ना ब्याज ज़्यादा लेती है। तो उसका क्या होता है कि पूरा चार्ट होता है कि भाई अगर आपकी 5,000 रुपये की ईएमआई जा रही है तो उसमें चार्ट में दिखेगा कि स्टार्टिंग में आपका है ना मोटा मोटी मान के चलो तो 4,000, 3,500, 4,200, 4,300 ये इंटरेस्ट जाता है। हाँ, और आपका जो प्रिंसिपल जाएगा 600-700 रुपये, मोटा मोटी साल 2 साल तक ऐसे ही जाएगा। जैसे ही जैसे उसका टेन्योर बढ़ता जाएगा, अगर लंबा 20 साल का लोन है तो धीरे धीरे उसमें है ना प्रिंसिपल बहुत कम कटता है। तो ये सारी जानकारी आप लोन लेने से पहले बिल्कुल मालूम करें, पूछें तसल्ली से। आप क्यों जहाँ जा रहे हो ना, अपनी ज़रूरत कम दिखाओ, उसकी नॉलेज अपनी उसको रखो कि भाई मेरे को ज़रूरत तो है, लेकिन मैं जहाँ से कम ब्याज पे मिलेगा वहाँ से मैं लूँगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि बाद में है ना बहुत तकलीफ़ होती है लोन को रिपेमेंट करने में, चुकाने में, क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई होती है। हम उसको अत्यधिक ब्याज पे जो लग जाता है, पर हम उसको क्या होता है कि वो एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लोन लेने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है। अब लोन ले तो लिया भाई, उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी कटेगी, फाइल चार्ज भी कटेगा, लीगल का चार्ज कटेगा, विजिट का चार्ज कटेगा। तो ये बहुत सारे चार्जेज होते हैं। तो वो अपने को है ना सारे चार्जेज की जानकारी लेनी चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी कंपनियां सिविल कराओ तो भी लोन दे रही हैं। तो वो भी मालूम करो कि भाई सिविल खराब होने पे लोन क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों है, कि ऐसा क्यों है कि हमको सिविल खराब होने पर भी लोन दिया जा रहा है। आपको लग रहा है यहाँ मिल जाए मुझको, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अंदर तो भाई जाके डॉक्यूमेंट पूछो तो सही कि कितना ब्याज है।
अगर मेरी सिविल 300 है, 400 है, 500 है, तब भी मुझे लोन मिल रहा है। वो किस कंडीशन में मिल रहा है? सिर्फ सिक्योर लोन, प्रॉपर्टी लोन, जिसमें हम अपना घर मकान बात बराबर ही है, या किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी, दुकान की प्रॉपर्टी हो, मकान हो, प्लॉट हो, उसको रख के सिक्योर लोन दे रही है, और वो भी हाई इंटरेस्ट पे 24%, 25%, 23%। तो ये बहुत ज़्यादा ब्याज है। बट उस टाइम पे हमने को क्या लगता है कि ले लो ले लो ले लो, जल्दी से ले लो, कोई दिक्कत ना हो जाए हमको, कोई लोन रिजेक्ट ना हो जाए किसी कारण से। भाई चुकाना भी तो अपने को है, ये सोचो पहले लेने से पहले। लेना तो है, अच्छी बात है, ले लो आप, लेकिन उसको भाई चुकाओगे कहाँ से इतना ब्याज? फिर आपने ले लिया, अभी तो बहुत सारी कंपनियां क्या कि पट्टे पे, गाँव की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी अपने को कागज़ ही नहीं है, उस पर भी लोन दे रही हैं। वो भी सेम रेट 24%, 23%। मैं कंपनी का किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ठीक है, ज़रूरत है ले लो। लेकिन लेने के बाद अपन क्या होता है कि हाई रेट पे अपन ने ले लिया, इनकम ही नहीं है अपनी, चुकाओगे कहाँ से? 24% मतलब मोटा मोटा 2% साल भर का, उसमें अपना प्रोसेसिंग फ़ीस कट गया, फाइल चार्ज कट गया, टेक्निकल कट गया। टेक्निकल बोले तो प्रॉपर्टी की जो इंजीनियर विजिट करने आता है उसकी, वो टेक्निकल चार्ज होता है। मैं इसका अगली वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा चार्जेज के बारे में। तो अभी तो मैं सिर्फ ये आपको कि भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोन अगर ज़रूरत हो तो ही लो, अन्यथा बिल्कुल भी लोन के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि गांव की जो है प्रॉपर्टी पे अपने पे डॉक्यूमेंट तो होते नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो कंपनियां क्या करती हैं कि उनका कोई पर्सनल फॉर्मेट होता है, तो वो आपको दे देती हैं, उसमें सरपंच सेक्रेटरी की आपको सील साइन करा के उसको भरवा के कि भाई मेजरमेंट करा लेना होता है कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बोले तो कितने स्क्वायर फीट, मान के चलो 2000 स्क्वायर फीट की, 4000 स्क्वायर फीट की, 500 स्क्वायर फीट की, उसमें मकान कितने में बना है, मान के चलो कि मेरा आधा बीघा में प्रॉपर्टी है, मकान बना है मेरा 1000 स्क्वायर फीट का, तो जो वैल्यूएशन आएगी वो 1000 स्क्वायर फीट की आएगी। बाकी गांव में जो होती है खाली जगह की कोई ज़्यादा विशेष वैल्यू नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। वो भी हाई रेट पे देती हैं, पट्टी वाली प्रॉपर्टी पे। तो वही है, लोन अगर लेना है तो मेरा यही कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो ही लोन लें, अन्यथा इसके वो बोलते हैं ना मकड़ी के जाल, इसके जाल में ना फंसें। मैं आपका फाइनेंस सलाहकार के रूप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोन आपको बहुत ही विशेष ज़रूरत हो तो ही आप लें, अन्यथा फिर क्या होता है कि लोन ले लिया अपने से, किस्त उसकी जो आती है मंथली किस्त होती है। मंथली किस्त मतलब हर महीने की किस्त। आपने मान के चलो 5 लाख का लोन ले लिया गाँव में, अब उस पर 10-12 हज़ार रुपये की महीने की किस्त आएगी। भाई अपन ने पैसा तो ले लिया, पैसा आते ही अपन कहीं ना कहीं उसको टिकाने लग जाता है। अपन उसको सही यूज नहीं किया ना, तो फिर किस्त भरना है ना बहुत ही टेढ़ी खीर है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाती है, समझिए ना। तो इसको बहुत ही सोच समझ कर आप लोन लें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो, अन्यथा क्या होता है कि फिर किस्त भरने में दिक्कत आएगी। गांव में मैक्सिमम क्या होता है कि हमारी महीने की इनकम नहीं होती है, हम डेली इनकम कहाँ से, भाई गांव वाले लोग हैं, नहीं कमाई इतनी होती नहीं है कि महीने के 10-12 हज़ार रुपये की किस्त दे पाएँ। मतलब 10-12 हज़ार कब दे पाएंगे, जब हम महीने का मोटा मोटी 30,000 रुपये कमाएंगे। तो 30 भी मत मान लो, 20,000, भाई 600-700 रुपये अगर डेली कमाओगे तब आप है ना 10-12, क्योंकि हमारे घर के भी खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, रोटी बाजी, अपना डेली का जीवन यापन के खर्चे, साग सब्जी, तो ये तो बस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी मेरी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मेरे नंबर बायो में लिंक मैंने कर रखा है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी करके मेरे से कोई भी पूछ सकते हैं कहीं पे भी मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, कि भाई हम कहाँ से लोन लें अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल भी लोन ना लें कहीं से भी, किसी भी प्रकार का। अगर आपको लगता है कि मेरे को लोन लेना ही चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कहाँ से लोन लें, मेरी कितनी सिविल स्कोर है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, शहर का रहने वाला हूँ, मेरे को किस प्रकार का लोन चाहिए, मेरे को प्लॉट पे लोन चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, पर्सनल चाहिए, किस प्रकार का लोन चाहिए, आप मेरे को कमेंट करें, पूछें। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हैं और वीडियो लाइक मेरी समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं आपके लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ आपको शेयर करूं अपनी, मतलब लोन इंडस्ट्री के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं ये आप सबको अपनी पहली वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाह रहा हूँ। अवेयर मतलब आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि लोन का कैसा क्या जंजाल है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को बोलो कि मैं भी अच्छी लगती है तो मैं आपको वीडियो बनाऊं, रेट के बारे में बताऊं कि कैसे क्या रेट लगते हैं, किस प्रकार के चार्जेज लगते हैं, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी नॉलेज चाहिए तो कमेंट करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना सिटी का नाम लिखें, मेरे को बताएं कि आप कहाँ के, किस गांव के हो, क्या करते हो, आपको किस प्रकार का लोन चाहिए और चाहिए तो क्यों चाहिए। ज़बरदस्ती लोन नहीं लेना है कि टाइम पास के लिए अपन ने लोन ले लिया, क्या ठीक है पैसा ले लो बाद में देना तो है ही नहीं लेकिन आपको है ना देना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं दोगे तो घर पे आपके कलेक्शन वाली टीम आएंगी, आपको बार बार परेशान करेगी। लोन देखो छूटेगा नहीं, किस्त तो आपको, वो एक वाली बात है ना कि पैसा लिया है तो चुकाना पड़ेगा, मतलब लोन लिया है तो ईएमआई तो देनी पड़ेगी। अंत में क्या होगा कि कंपनी का एडवोकेट आएगा, मोहल्ले पड़ोस में आपकी बेइज्जती करेगा बार बार। देखो गांव वाले लोग हैं ना सीधे सच्चे होते हैं, उनको क्या है कि पैसा तो ले लेते हैं पर उनको ईएमआई भरने में दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का जरिया है कि भाई मैं अगर 5 लाख रुपए लूँगा तो उसको कहाँ लगाऊँगा, इससे इस पैसे से मैं क्या करूँगा, ये सोच कर लोन लें। अगर मैं कोई 5 लाख रुपए अपने धंधे व्यवसाय में लगाता हूँ तो इसके ज़रिए मेरा व्यवसाय बढ़े, इससे मेरी तरक्की हो तो आप लोन लो, अन्यथा बिल्कुल ना लो। तो ये सारी चीज़ें आप सोचें। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर लोन लें और उसका सदुपयोग करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।